Chapter 19 Definite Integrals, Exercise 19.1, Question number 29. I equal to integral 0 to pi by 4 x square sin x dx. अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे. हम इस पे लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ये u होगा और ये v होगा, क्योंकि आइलेट में सबसे पहले आता है अलजेब्रा, तो अलजेब्रा एक्स स्क्वायर हो गया और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है तो वो v हो गया. तो अब देखो क्या करना है. इसकी जो लिमिट है वो पहले ही बाहर लिख दो, 0 टू पाई बाय 4. अब क्या करो, u बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे d बाई डी एक्स लिखना है और ये सेम यहाँ लिख देना है. सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स और होल डी एक्स, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ. ठीक है. अब साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स. डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा. ये बन गया कॉस एक्स और ये वाला डी एक्स, और यहाँ लिख दो लिमिट 0 टू पाई बाय 4. अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे. इंटीग्रल माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स. अब यहाँ पे हम फिर से आइलेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे. ये u हो जाएगा क्योंकि ये अलजेब्रा और ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये v हो जाएगा. तो सबसे पहले 2x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx माइनस इंटीग्रल, यहाँ लिखना है d बाई डी एक्स और ये सेम सारा यहाँ उतार देना है. यहाँ लिखना है 2x कॉस एक्स dx होल dx और लिमिट लिख दो यहाँ पे 0 टू पाई बाय 4. ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, 2x कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, 2x की डिफरेंशिएशन 2 कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स और ये वाला dx. अब ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स. ये 2 बाहर आ जाएगा, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा कॉस एक्स 0 टू पाई बाय 4. नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिमिट रिप्लेस करेंगे. सबसे पहले अपर लिमिट, x की जगह हमने डालना है पाई बाय 4, तो ये बनेगा माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 कॉस पाई बाय 4. कॉस पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2. यहाँ पे ठीक करना, मैंने पाई बाय 4 डाला ना, तो ये बनेगा पाई स्क्वायर बाय 16. 4 का स्क्वायर 16 होता है. अब यहाँ पे पाई बाय 4 डालो, ये बनेगा 2 पाई बाय 4. साइन पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2 प्लस 2 कॉस पाई बाय 4. कॉस पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2. अब 0 डालो, ये होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये बचेगा 2 कॉस 0. कॉस 0 होता है 1, तो ये आ जाएगा माइनस पाई स्क्वायर 16 रूट 2, ये और ये कैंसिल, पाई बाय 2 रूट 2 प्लस 2 बाय रूट 2 माइनस 2. अब क्या करो, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले ये 2 है ना, इसको मैं इधर ही कर देता हूँ. इस 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं ना, तो ये और ये कट जाएगा, तो ये रूट 2 पहले लिख रहा हूँ प्लस पाई अपॉन 2 रूट 2 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 रूट 2 माइनस 2. ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास. इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर कॉस 2x dx. अब इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे. तो आइलेट में सबसे पहले आता है अलजेब्रा. ये अलजेब्रा है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये u ये v. तो u बाहर निकालना है, एक्स स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट डालनी है d बाई डी एक्स और ये सेम यहाँ लिखना है एक्स स्क्वायर इंटीग्रल कॉस 2x
डी एक्स होल डी एक्स, और लिमिट जो है आपको पहले ही बाहर लिख देनी है 0 टू पाई बाय 2। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x और अपॉन 2 dx। ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब यहाँ पे दोनों में दोबारा बाय पार्ट्स लगेगा। ये बन गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन 2x माइनस, ये फिर से u ये v, तो x बाहर u बाहर, ये u ये v, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस, अब देखो ये वाला माइनस है ना, तो ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होके तो ये प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन डालना है, ब्रैकेट d बाई डी एक्स, ये सेम लिख देना x इंटीग्रल साइन 2x dx होल dx 0 टू पाई बाय 2। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन 2x माइनस साइन x की इंटीग्रेशन होती है cos x माइनस cos x, तो ये हो जाएगा प्लस cos 2x अपॉन 2, dx की इंटीग्रेशन 1, इसकी डिफरेंशिएशन x की 1 हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन माइनस हो जाएगी cos 2x अपॉन 2 dx, और लिमिट आ जाएगी 0 टू पाई बाय 2। एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन 2x x बाई 2 cos 2x, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन 2x और 2 एक और नीचे आएगा, तो नीचे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब हम लिमिट रिप्लेस करेंगे, तो सबसे पहले हम x की जगह पाई बाय 2 डालेंगे। ये देखो जब आप यहाँ पाई बाय 2 डालोगे, यहाँ पहले बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ आ जाओ, साइन 2 इंटू पाई बाय 2, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन पाई बचेगा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पाई बाय 2 डालो, तो ये 2 यहाँ भी है, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पाई डालेंगे पाई बाय 2, तो ये और ये कैंसिल, ये बचेगा कॉस पाई की वैल्यू -1। फिर यहाँ डालेंगे, ये फिर से 0 ही हो जाएगा। अब 0 डालते हैं, ये होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 डालेंगे 0, ये भी 0, और साइन 0 तो 0 ही होता है, तो आंसर सिर्फ बचेगा -π/4। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आ गया -π/4। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसमें कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला डालते हैं। देखो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ये बनेगा 0 टू पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। ये 2 बाहर निकालते हैं, 0 टू पाई बाय 2, इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर cos 2x। अब दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग देते हैं, ये बनेगा 0 टू पाई बाय 2, एक काम करो ये 1/2 भी दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना, 0 टू पाई बाय 2 dx, और ये 1/2 इससे भी कर लो मल्टीप्लाई, 1/2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर कॉस 2x dx। अब इसमें लिमिट डाल दो, ये बनेगा लिमिट नहीं, इंटीग्रेशन करो, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x 3/3 0 टू पाई बाय 2। अगर आप देखो ये और ये देखो बिल्कुल सेम है, इसको आपने सेम यही स्टेप फॉलो करने हैं, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ। इसका आंसर देखो क्या आया था -π/4, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ -π/4। तो अब इसमें ये 3 बाहर, 2 3 ज़ा 6, यहाँ लिमिट डालो, ये बनेगा π/2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ये बनेगा 4 2 ज़ा 8। अब आप इसको खोलो,
ये बनेगा पाई क्यूब अपॉन 2 का क्यूब 8, तो ये आ जाएगा पाई क्यूब 8 6 48 माइनस पाई बाई 8। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आ गया पाई क्यूब अपॉन 48 माइनस पाई बाई 8। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, इंटीग्रल 1 to 2 लिमिट दी है log x dx। आई होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रल। अब देखो कैसे करेंगे इसको, मैं इसको लिख रहा हूं 1 डॉट log x dx। अब देखो आई लेट में सबसे पहले कौन आता है, ये होता है अलजेब्रा और ये होता है log, तो पहले आता है log, तो इसको ले लो। हमेशा याद रखो अगर आपने 1 लिखा है ना तो दूसरे वाले को u ही लेना है, तभी तो लिखा। अगर इसकी इंटीग्रेशन हो जाती तो हम इसको थोड़ा लिखते u। अब क्या करो, u बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की 1 dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन डालो d बाई डी एक्स ऑफ, ये जो आपने ये सेम लिखा ना यही यहां लिख दो, log x 1 dx होल dx। यहां पे लिमिट लिख दो 1 to, यहां पे लिमिट लिख दो 1 to 2, ठीक है। अब देखो dx की इंटीग्रेशन x, तो यहां आ जाएगा x और log x। log x की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और 1 dx की इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, dx की इंटीग्रेशन x और ये वाला dx, ये और ये कैंसिल, x log x माइनस ये देखो ये बना इंटीग्रेशन dx, तो dx की इंटीग्रेशन x। अब यहां पे लिमिट डाल देते हैं। पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। पहले डालो 2, तो ये बनेगा 2 log 2 माइनस 1। अब हम 1 डालेंगे, एक सेकेंड, यहाँ 2 आएगा क्योंकि 2 डाला ना। अब 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बनेगा 1 log 1 माइनस 1, ठीक है। अब ये बनेगा 2 log 2 माइनस 2 माइनस log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा 2 log 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 2 log 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, इंटीग्रल 1 to 3 log x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको ना आप ऊपर ले जाओ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाके बनेगा -2 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब देखो ये है अलजेब्रा और ये है log, तो आइलेट में पहले आता है log और अलजेब्रा आता है बाद में। जो पहले आता है वो u और जो बाद में आता है वो v, तो u बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल, यहां लिखना है d बाई डी एक्स ऑफ, ये सेम लिख देना आपको, log x x प्लस 1 की पावर -2 dx होल dx और ब्रैकेट बंद करके 1 to 3 लिमिट। अब देखो x प्लस 1 की पावर -2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये बनेगा ना -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन -1, तो इसको नीचे ले आओ और नीचे आके बनेगा x प्लस 1, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन x प्लस 1 log x। log x की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, इसकी इंटीग्रेशन देखो ये मैंने अभी की, माइनस, ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 dx 1 to 3। अब देखो -1 अपॉन, इसको लिखो log x अपॉन x प्लस 1। अब यहाँ पर ना मैं पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देखो क्या करूँगा,
यहाँ लिख रहा हूँ 1/x और यहाँ लिख रहा हूँ 1/x+1। अगर देखो मैं इनका एलसीएम लेता हूँ, है ना, तो यहाँ क्या बनेगा, ये इधर x+1 माइनस एक्स एक्स कटेगा 1 आ जाएगा, मतलब मेरे को इनके बीच में माइनस रखना पड़ेगा। तो ये मैंने पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली अप्लाई कर दी, आपने तो पढ़ी होगी ये। अब देखो क्या होगा, माइनस लॉग एक्स अपॉन x+1, 1/x की इंटीग्रेशन log x और 1/x+1 की इंटीग्रेशन log x+1। लिमिट लिखो 1 2 3। अब आप लिमिट डालो। सबसे पहले आपने डालनी है अपर लिमिट, 3 डालो, ये बनेगा माइनस लॉग 3, 3+1 4, log 3 माइनस 3+1 4। अब आप 1 डालोगे, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट। देखो जब 1 डालोगे log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0। यहाँ डालोगे 1+1 2, ये बनेगा log 2। अब क्या करो, इसका और इसका एलसीएम ले लो, सिर्फ इन दोनों का, तो ये बनेगा माइनस log 3 प्लस 4 log 3 माइनस log 4, और ये देखो माइनस माइनस प्लस log 2, ये आ गया यहाँ तक। अब देखो ये 4 log 3 और ये माइनस log 3, तो 4 में से 1 गए, ये बनेगा 3 log 3 अपॉन 4, और ये log 2 पहले लिख लेते हैं, log 2 माइनस log 4। या एक काम करो, इन दोनों में ना माइनस कॉमन निकालते हैं, यहाँ बनेगा log 4 माइनस log 2, तो ये बन जाएगा 3/4 log 3। अब देखो ये बन रहा है log m माइनस log n, log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, तो ये बन जाएगा log m ये n ये 4/2। तो हमारा आंसर आ गया 3/4 log 3 माइनस log 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास। इंटीग्रल लिमिट दिया 1 टू ई एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लिमिट पहले ही बाहर निकाल देते हैं। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा ई एक्स अपॉन एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा ई एक्स एक्स इंटू एक्स लॉग एक्स डी एक्स। ये एक्स और एक्स कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, ये एक्स ऊपर ले आते हैं, ये बन जाएगा एक्स ऊपर आएगा तो एक्स इनवर्स ई एक्स, इनको इंटीग्रेशन भी अलग अलग दे देते हैं, और यहाँ पे आएगा ई एक्स लॉग एक्स डी एक्स 1 टू ई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लगाएंगे बाय पार्ट्स, ये u और ये v। क्यों? क्योंकि आइलेट में सबसे पहले आता है अलजेब्रा, तो अलजेब्रा हो जाएगा u और एक्सपोनेंट आता है लास्ट में, तो वो हो जाएगा v। अब हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ ब्रैकेट डालो, सबसे पहले u बाहर, x इनवर्स बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल d बाई डी एक्स, ब्रैकेट डालनी है यहाँ पर, यहाँ डालनी चाहिए थी, ये सबसे पहले यही सेम लिख दो, x इनवर्स ई एक्स डी एक्स होल डी एक्स, और ये सेम लिख दो, अभी इस पे नहीं कुछ करते हम, ई एक्स लॉग एक्स डी एक्स 1 टू ई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, वैसे ना ऐसे करके थोड़ा मुश्किल बन रहा है, एक काम करें, पता है क्या करते हैं, इस पे लगाते हैं बाय पार्ट्स, इसको सेम रखते हैं, हाँ इसको नहीं चेंज करते, ऐसे मुश्किल हो रहा है। तो इसको एक्स इनवर्स को फिर नीचे ले आओ, यहाँ पे यू देखो आइलेट में सबसे पहले लॉग आता है, तो लॉग को u ले लो और इसको v ले लो। अब लगाते हैं, अब इजी हो जाएगा, तो u बाहर
इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स, यही सेम लिख देना आपको, लॉग एक्स ई एक्स डी एक्स, और लिमिट लिख दो बाहर 1 to e। ठीक है, ये बनेगा इंटीग्रल ई एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स, तो ये पहले लिख देते हैं। अब देखो log x की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स, ये डी एक्स मैंने लिखा नहीं था, यहाँ लिख देते हैं 1 to e। अगर आप देखो ये और ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या पीछे हमारे पास, ई एक्स लॉग एक्स। अब हमने क्या करना है, सिर्फ लिमिट डालनी है और ख़त्म। पहले अपर लिमिट x की जगह ई लॉग ई माइनस अब 1 e1 लॉग 1। ठीक है, अब देखो लॉग ई की वैल्यू होती है 1 और लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये बनेगा ई लॉग ई की वैल्यू 1 और लॉग 1 होता है 0, तो ये तो ख़त्म हो गया, आंसर आ गया ई रेस्ट पर ई। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, इंटीग्रल लिमिट दिया 1 to e log x अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इस पर सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं यूज़ करेंगे, बाय पार्ट्स नहीं यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। देखो कैसे, log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 बाई एक्स, तो क्या करते हैं log x को t ले लेते हैं, t इज इक्वल टू लॉग एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, log x की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स डी एक्स। अब देखो जब भी आप t लो ना तो उसकी लिमिट भी चेंज करनी है, तो ये लिमिट x में है, अब लिमिट आपको t में चेंज करनी पड़ेगी। when x इक्वल टू 1 देन t इक्वल टू log 1, log 1 की वैल्यू होती है 0। नेक्स्ट x की वैल्यू e, t हो जाएगा log e, और log e की वैल्यू होती है 1। तो देखो सबसे पहले हमने x को 1 लिया तो t आया 0, तो यहां लिखना 0, x e था तो t आया 1, तो यहां लिखना 1। फिर देखो आगे log x को हमने क्या लिया था t, तो ये हो गया t, और इसकी वैल्यू dx अपॉन एक्स की वैल्यू dt। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये है t की पावर 1, t की पावर 1 की इंटीग्रेशन t की पावर 2 अपॉन 2, लिमिट 0 to 1, 1 बाई 2 बाहर। अब लिमिट डाल दो, पहले t की जगह 1 फिर 0, तो ये बने, ये तो हो गया 1, तो आंसर आ जाएगा 1 बाई 2। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आ गया 1 बाई 2। क्वेश्चन नंबर 36 था हमारे पास, इंटीग्रल लिमिट दिया e टू ई स्क्वायर 1 बाय लॉग एक्स माइनस 1 बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हम log x को t लेंगे, ठीक है, लेकिन अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। अगर आपने डिफरेंशिएशन कर दी, log x की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होती है, लेकिन यहाँ पे 1 बाई एक्स नहीं है, तो क्या करो, देखो अगर log के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हो ना, तो इसका मतलब उसकी बेस e होती है, ये हमेशा याद रखना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब देखो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है log a टू द बेस b इक्वल टू c, तो हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू b की पावर c। log a टू द बेस b इक्वल टू c हो तो क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू b की पावर c। अब ये a है, ये b है, ये c है, तो क्या आएगा, a हो गया x इक्वल टू b की पावर c e की पावर t। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर दो, et की इंटीग्रेशन et, ठीक है। अब लिमिट भी चेंज करनी होगी, तो लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट हमें t में लानी है। देखो लिमिट है यहाँ पे x e है, तो t क्या हो जाएगा, यहाँ लिमिट डालोगे log e की वैल्यू होती है 1, ठीक है। इसी तरह e स्क्वायर डालोगे तो ये बनेगा t इज इक्वल टू लॉग ई स्क्वायर। अब log m की पावर n, ये होता है n log m,
तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा log e। अब log e 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2। अब आप यहां पे लिमिट डालो। सबसे पहले e की जगह आपको क्या लिखना है 1, ठीक है। फिर ई स्केयर की जगह लिखना है आपको 2। अब 1 बाय log x को लिया था t माइनस 1 बाय टी स्केयर, फिर dx की वैल्यू ई टी डी टी। अब ध्यान से सुनना, बस एक स्टेप और करना है, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करो, ई टी को पहले लिखो 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्केयर डी टी, और यहाँ पे लिमिट 1 to 2। देखो ये आपने 7.5 में एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला पढ़ा था, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है ई एक्स एफ ऑफ एक्स। इसमें क्या होता है, इसकी डिफरेंशिएशन करके ये मिलती है। अगर आप 1 बाई टी की डिफरेंशिएशन करो तो वो आएगी माइनस 1 बाई टी स्केयर, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया एफ ऑफ एक्स, ये हो गया एफ डैश एक्स। तो मैंने क्या आंसर लिखा है, ई एक्स एफ ऑफ एक्स। तो ये बनेगा ई टी एफ ऑफ एक्स है 1 बाई टी। यहां तक आ गया। अब आप इसमें लिमिट डालो, पहले 2 डालो फिर 1 डालो, ई रेज टू पावर 1 अपॉन 1। तो अब क्या करो, तो यही आंसर आ गया हमारा E2 अपॉन 2 माइनस ई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास। इंटीग्रल लिमिट दी है 1 to 2 x प्लस 3 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। तो इसको लेते हैं फर्स्ट। पार्शियल फ्रैक्शन में देखो क्या करना होता है, x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2, इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। नेक्स्ट काम क्या करना है, इसको सेकेंड ले लो और एलसीएम लो। एलसीएम लेंगे तो ये इधर x प्लस 2 आ जाएगा और यहां bx आ जाएगा। ये बना x प्लस 2, ये और ये कैंसिल, तो यहां पे आएगा x प्लस 3 a x प्लस 2 bx। इसको ले लो थर्ड इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। कैसे, हम क्या करेंगे, पहले इसको 0 पुट करेंगे, फिर इसको पुट x इक्वल टू 0 इन थर्ड, और नेक्स्ट हमने किसको करना है, x प्लस 2 को। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x आ जाएगा माइनस 2, और ये वैल्यू डालनी है थर्ड में। x 0 यहाँ डालो, 0 प्लस 3 3 a, 0 प्लस 2 2, और यहाँ 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। अब x को माइनस 2 यहाँ डालो, माइनस 2 प्लस 3 1, माइनस 2 प्लस 2 0, माइनस 2 डालोगे तो ये आ गया यहाँ पर, माइनस 2 को उधर ले जाओ तो b आ जाएगा माइनस 1/2। अब आपने क्या करना है, a और b की वैल्यू डालनी है सेकंड में, ठीक है। और ये देखो ये और ये सेम है, तो सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में डाल दो। तो क्या करने लगे हैं, a एंड b इन सेकंड, देन सेकंड गिव्स फर्स्ट। तो ये बनेगा, देखो ये और ये दोनों सेम है, तो हम इसकी जगह सीधा भी ये लिखेंगे। तो क्या है यहाँ पे, पहले तो लिमिट लिखो 1 to 2 a अपॉन एक्स, a है 3/2 अपॉन एक्स प्लस b है यहाँ पे माइनस 1/2 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। ठीक है, यहां तक बन गया। 3/2 बाहर, ये हो जाएगा 1/x की इंटीग्रेशन लॉग x, यहां लिमिट लिख दो 1 to 2, माइनस 1/2 बाहर,
1/x की इंटीग्रेशन log x + 2 और यहाँ लिमिट लिख दो 1 to 2। ठीक है, ये आ जाएगा 3/2, यहाँ लिमिट डालो, ये बनेगा log 2 माइनस log 1 माइनस 1/2, यहाँ लिमिट डालो log 2 + 2 4 माइनस 2 + 2 1 डालोगे तो 1 + 2 3। ये आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये हो जाएगा log 2, ये तो 0 हो गया, ये खत्म, माइनस 1/2। देखो यहाँ पे है log 4, तो log 4 को हम क्या करते हैं, 4 को लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 ये बना n log m की पावर n, ये बनेगा n log m। log 4 को लिखो 2 का स्क्वायर, log m की पावर n होता है n log m, तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 log 2 माइनस ये से मल्टीप्लाई प्लस 1/2 log 3, ये और ये कैंसिल। अब इन दोनों का एलसीएम लो, 2 एलसीएम, ये बनेगा 3 log 2 माइनस log 2 2 log 2 प्लस 1/2 log 3, तो ये आ जाएगा ये 3 log 2 में से ये कैंसिल हो जाएगा, तो log 2/2 और ये बनेगा log 3/2। इनका एलसीएम ले लो, log 2 प्लस log 3। अब देखो ये बन गया log m प्लस log n, log m प्लस log n, ये होता है log mn। तो पहले 1/2 लिखो, तो log mn मतलब log 2 × 3, log 2 × 3 6, तो आंसर आ गया 1/2 log 6। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 14 है, चैप्टर 7 का। तो मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 39 भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.4 का, तो मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 पे। इंटीग्रल दिया है 0 to 1/2x² + x + 1। यहाँ पे 1 क्वाड्रेटिक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 2 कॉमन निकालो, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा x², इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, तो 1/2 और यहाँ भी 1/2। ठीक है, ये 2 बाहर निकालो, बाकी सारा सेम लिखा। ठीक है मैंने। अब अगला स्टेप क्या करना होता है, आपने देखना है x का कोएफिशिएंट क्या है। x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1/2, 1/2 का आपने करना है हाफ। हाफ देखो कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड करके, तो ये बनेगा 1/4। फिर आपने क्या करना है, 1/4 का स्क्वायर कर देना है, यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, 0 to 1 a² + b² + 2ab। a² + b² + 2ab क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, x + 1/4 का होल स्क्वायर। अगर आपको नहीं समझ आई, a + b का होल स्क्वायर लगाओ और ये 3 टर्म्स आएंगी। अब पीछे कौन सी टर्म बची, 1/2 माइनस 1/4 का स्क्वायर 1/16, इन दोनों का एलसीएम लो, ये बनेगा यहाँ पे 8 आएगा, 8 - 1, तो ये आएगा 7/16। 7/16 को देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, √7/4 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनाने के लिए 1/x² + a² का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 1/x² + a² की इंटीग्रेशन होती है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारा a और ये है हमारा x, तो इसको ना, इसको a को बाहर ही रख लो पहले ही, 1/a tan इनवर्स x/a, ये x आ गया।
और नीचे √7/4 और यहाँ लिमिट लिख दो 0 to 1, ये और ये कैंसिल, ये 2 उल्टा करके ऊपर ले आओ, 2/√7 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट डालो, लिमिट डालने से पहले ना इसका एलसीएम ले लो, ये देखो क्या बनेगा 4x + 1, ये देखो क्या बनेगा 4x + 1/4 √7/4, तो 4 कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे लिमिट डालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डालना है 1, देखो 1 डालोगे, ये 4 × 1 4, 4 + 1 5, 5√7, 0 डालोगे ये 0 हो जाएगा, तो ये 1/√7, ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, इंटीग्रल 0 to 1 √x × 1 - x dx। अब देखो इसको क्या करो, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा x - x²। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करना होता है, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे है माइनस, तो 1 बनाने के लिए माइनस कॉमन और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, x का कोफिशिएंट का हाफ करना है। x का कोफिशिएंट देखो कितना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -1, आपको माइनस नहीं लेना, आपको प्लस ही लेना है। x का कोफिशिएंट है 1, ये x का 1 का हाफ करोगे 1/2 हो जाएगा। अब आप इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कर दिया, यहाँ तक आ गया। अब देखो अगला स्टेप क्या करेंगे, 0 to 1 -a² + b² - 2ab, तो ये बनेगा a - b का होल स्क्वायर, x - 1/2 का होल स्क्वायर, और ये लिख दो -1/2 का स्क्वायर dx, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करो, ये माइनस से पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला आपने एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.7 में पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, √a² - x² का, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। इंटीग्रल √a² - x² का फॉर्मूला होता था x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दो। तो सबसे पहले देखो क्या, x/2, ये a है, ये x है, तो x है यहाँ पे x - 1/2/2 √a² - x², यही सेम लिख दो, 1/2 का स्क्वायर x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस a²/2, a है यहाँ पे 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 और 2 साइन इनवर्स x/a, x है यहाँ पे x - 1/2 और a है 1/2, 0 to 1। अब क्या करो, अब लिमिट डाल दो, ख़त्म करो जल्दी जल्दी काम। देखो लिमिट डालोगे तो ये होगा 1 - 1/2, देखो यहाँ अगर लिमिट डालो तो ये बनेगा 1 - 1/2, ये आप सॉल्व करना, ये 0 आ जाएगा। देखो कैसे, 1 - 1/2 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, और दोनों को माइनस करोगे तो 0, ये हो गया 1/8, यहाँ 1 डालो, 1 - 1/2, ये भी 1/2 होगा, दोनों कैंसिल, साइन इनवर्स 1। अब आप 0 डालो, माइनस 0 डालोगे, यहाँ पे 0 डाला तो ये बना, 0 डालने पे तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, हाँ, ये हो गया 1/8, यहाँ 0 डालोगे तो ये होगा -1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा साइन इनवर्स -1, ठीक है। बस अब एक स्टेप और बचा, अब 1/8 साइन इनवर्स 1 -1/8, अब देखो साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा के बराबर,
तो ये माइनस बाहर आके इसके साथ प्लस हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों सेम है तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स 1/8 साइन इनवर्स 1। अब देखो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 होता है 1, साइन को उधर ले जाएं तो π/2 हो जाएगा साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, तो आंसर आ जाएगा π/8। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर π/8। क्वेश्चन नंबर 42, इंटीग्रल लिमिट दिया 0 to 2 1/√3 + 2x - x² dx। अब हम यहां पर भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। देखो कैसे, जब भी 1/क्वाड्रेटिक हो ना तो उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना होता है। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो। सबसे पहला स्टेप x² का कोएफिशिएंट प्लस होना चाहिए, मतलब 1 + 1 होना चाहिए। तो माइनस कॉमन x², ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, -2x - 3 dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने x के कोफिशिएंट का हाफ करना है। x का कोफिशिएंट देखो क्या है, x का कोफिशिएंट है 2, 2 का हाफ करो, 2 का हाफ कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो 1 और 1 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये बनेगा इंटीग्रल 0 to 2 -a² + b² - 2ab। तो क्या आ जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, मतलब x - 1 का होल स्क्वायर, फिर -3 - 1 -4 dx। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, इंटीग्रल 0 to 2 माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। 4 को ना 2 का स्क्वायर लिख दो और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया 1/√a² - x² का फॉर्मूला साइन इनवर्स x/a। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, साइन इनवर्स x/a, x है x - 1 और a है 2। अब आप यहां पे लिमिट डालो, सबसे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। ये बनेगा साइन इनवर्स 2 डालेंगे, 2 - 1 1 1/2 माइनस 0 डालो तो ये बनेगा साइन इनवर्स -1/2। 0 डालोगे तो 0 - 1 -1। अब देखो साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों सेम हो गए तो ये 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब एक स्टेप और करना है। देखो साइन π/6 पे होता है 1/2, तो साइन को उधर ले जाओगे तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा π/6। तो आंसर आ गया π/3। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर π/3। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, इंटीग्रल लिमिट दिया 0 to 4 1/4x - x² dx। अब देखो इस पे भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करो, x² का कोफिशिएंट 1 बनाओ, माइनस कॉमन, ये बनेगा x² - 4x dx। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, x के कोफिशिएंट का हाफ करो, x का कोफिशिएंट है 4, 4 का हाफ 2 से डिवाइड करो, 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप आपने क्या करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा +2 का स्क्वायर। अब यहां लिख रहा हूं माइनस, ये माइनस इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा a² + b² + -2ab। तो ये बनेगा x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया 1/√a² - x² का साइन इनवर्स x/a। तो ये फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स x/a। अब आप यहां पे लिमिट डालो, ये a था ये x था, सबसे पहले 4 डालो, 4 - 2 कितना होता है 2,
तो 2/2 1, इसी तरह 0 डालो। अब 0 -2 -2 -2/2 -1। अब मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, ये देखो यहाँ लिखा भी है, साइन इनवर्स माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बाहर आ जाता है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों सेम हो गए तो ये बनेगा 2 साइन इनवर्स 1। ठीक है, अब देखो साइन 90 होता है 1 के बराबर, साइन को उधर ले जाओ तो π/2 आ जाएगा साइन इनवर्स 1, तो ये आएगा 2 × π/2, तो ये और कैंसिल। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आ गया पाई। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखो, क्वेश्चन नंबर 44 दिया है इंटीग्रल -1 to 1 लिमिट है 1/x² + 2x + 5। इस पे हम कौन सा मेथड लगाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप क्या करो, x² का कोफिशिएंट 1 है ना, अब आपने क्या करना है, x के कोफिशिएंट का हाफ करना है। x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 2 का हाफ करो 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। a² + b² + 2ab, ये बनेगा x + 1 का होल स्क्वायर, पीछे बचा 5 - 1 4 को लिखो 2 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया 1/x² + a² dx। तो ये आएगा 1/a tan इनवर्स x/a, a है यहाँ पे 2, 1/2 tan इनवर्स x/a। अब यहाँ पे लिमिट डाल दो, सबसे पहले 1 डालो, 1 डालोगे 1 + 1 2, 2/2 हो गया 1, -1 डालोगे -1 + 1 0। अब tan इनवर्स 1 कब होता है, ये होता है π/4 पे, और tan इनवर्स 0 0 पे होता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ गया π/8। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर π/8। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, इंटीग्रल 1 to 4 x² + x √ 2x + 1 dx। देखो अब हम क्या करेंगे, रूट वाले को t ले लेते हैं, इससे इजी हो जाएगा करना, वरना डायरेक्टली करोगे तो मुश्किल रहेगा। अब क्या करो, दोनों तरफ स्केयरिंग करो, स्केयरिंग करने से ये बन जाएगा t² और ये आ जाएगा 2x + 1। करो डिफ्रेंशिएट इसको, 2t dt = 2x की तो 1 हो जाएगी और dx इधर आ जाएगा, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, t dt dx। ठीक है, अब लिमिट चेंज कर देंगे, x है यहाँ पे 1, व्हेन x = 1 t क्या हो जाएगा, यहाँ 1 डालोगे 2 × 1 2, 2 + 1 3। अब ऐसे ही x को 4 लो, व्हेन x = 4 t क्या हो जाएगा, 2 4 8, 8 + 1 3, 8 + 1 9, 9 का रूट 3। अब आप लिमिट लिखो यहाँ पे, 1 की जगह √3 और 4 की जगह 3। फिर है यहाँ पे हमारे पास x, यहाँ पे x की वैल्यू डालनी पड़ेगी, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू आ जाएगी t² - 1/2, यहाँ डालो, ये बनेगा t² - 1/2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे x की वैल्यू दोबारा t² - 1/2 अपॉन अंडर रूट वाले को हमने लिया t, और dx की वैल्यू t dt, ये t और ये t कैंसिल। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² - 2ab अपॉन 2 का स्क्वायर 4, और इसको सेम रखो। अब आप इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या आएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, ये बनेगा t4 + 1 - 2t², यहाँ आएगा 2t² - 2, ये और ये कैंसिल, ये 1/4 बाहर, ये बनेगा
T4 1 माइनस 2 माइनस 1 dt। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। T4 की इंटीग्रेशन T5/5 माइनस 1 dt की t हो जाएगी, और यहाँ लिखो √3 to 3। अब यहाँ पे लिमिट डालो। सबसे पहले 3 डालो, 3 की पावर 5, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है? 3 3 9। अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं। सबसे पहले 3 लिखो, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करो तो 243 आता है, अपॉन 5 माइनस 3, है ना। फिर इसी तरह यहाँ पे भी अब आप √3 डालो। अगर आप √3 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हो ना तो बनता है 9√3। फिर यहाँ अपॉन 5 और यहाँ पे भी √3, ठीक है। अब इसका एलसीएम लो, ये बनेगा कितना? 5, ये बना 15। 243 में से अगर आप 15 निकालो तो 228 बचता है। और ये वाला 1/4 ना, इससे भी मल्टीप्लाई कर लो, इससे भी कर लो, ठीक है। अब इसका भी एलसीएम लो, ये बनेगा 5√3। 9√3 में से 5√3 के तो आ जाएगा 4√3। ये और ये कैंसिल, ये 57 से जाएगा तो ये आ गया 57/5 माइनस √3/5। 5 एलसीएम तो आंसर आ गया 57 माइनस √3। ये हो गया हमारा 45th भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास। इंटीग्रल 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 5 dx। अब देखो हम क्या करेंगे, हम 1 माइनस एक्स को t ले लेंगे, उससे काफ़ी इजी हो जाएगा करना। t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करो, dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस dx, माइनस बाहर, ये आ गया यहाँ तक। अब यहाँ से ना x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस टी। अब आप लिमिट चेंज करो, व्हेन x है 0, t क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 1, फिर x है 1 तो t हो जाएगा 1 माइनस 1 0। अब आप यहाँ पे लिमिट डाल दो। देखो जब हमने 0 डाला तो आंसर आया 1, जब हमने 1 डाला आंसर आया 0। सबसे पहले x की वैल्यू 1 माइनस टी, 1 माइनस एक्स की जगह t, तो ये बनेगा t की पावर 5 और dx की वैल्यू माइनस dt। अब सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो। देखो माइनस के साथ करेंगे, ये बनेगा प्लस t6, पहले मैंने ये वाला लिख दिया, फिर इसको इससे t5 और माइनस के साथ। अब आप सिर्फ इंटीग्रेट करो, लिमिट डालो। t6 की इंटीग्रेशन t7/7, इसकी इंटीग्रेशन t6/6, 1 to 0। लिमिट डालो, 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, 1 डालो, यह आएगा 1/7 माइनस 1/6। एलसीएम ले लो इसका, ये बनेगा माइनस 1/42, तो ये आंसर आ गया 1/42। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आ गया 1/42। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 देखो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल लिमिट दिया 1 to 2 x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर EX। सबसे पहले क्या करो, EX लिखो, इसको इसके नीचे डिवाइड करो, x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इसके नीचे, ये और ये कैंसिल, तो ये बनेगा 1 to 2 EX 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। ठीक है। अब देखो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, EX f ऑफ x प्लस f डैश x हो, तो इसका फॉर्मूला होता है EX f ऑफ x। ये है f ऑफ x, क्यों? 1/x की डिफरेंशिएशन करो, 1/x की अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगी माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये हो गया f ऑफ x, ये हो गया f डैश x। तो क्या फॉर्मूला है, EX f ऑफ x। f ऑफ x क्या है यहाँ पे, 1/x। अब सिर्फ लिमिट डालो, पहले 2 डालो, ये बनेगा e की पावर 2 अपॉन 2 माइनस e की पावर 1 अपॉन 1।
तो आंसर आ गया हमारा e की पावर 2 अपॉन 2 माइनस ई। ये हो गया हमारा 47 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास। इंटीग्रल लिमिट दिया 0 to 1 x e 2x साइन पाई x अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे तो हम सीधा बाय पार्ट्स लगाएंगे और ये डायरेक्टली हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले u इंटू वी लगा लो। आई लेट में सबसे पहले अलजैबरा आता है। x बाहर, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी e 2x अपॉन 2, फिर माइनस डिफरेंशिएशन करनी थी x की, हो जाएगी 1 e 2x की e 2x अपॉन 2 dx, और यहाँ लिख दो लिमिट 0 to 1। साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x अपॉन में x का कोफिशिएंट पाई बाय 2 लिख दो, लिमिट लिख दो 0 to 1। ये हो गया x e 2x अपॉन 2, e 2x की इंटीग्रेशन e 2x और नीचे 2 आ जाएगा तो 2 2 ज़ा 4। अब ये 2 बाय पाई बाहर आ जाएगा, इसमें लिमिट डालो, ये बनेगा cos पाई बाय 2 माइनस 0 डालो cos 0। अब यहाँ पे 1 डालो, ये बनेगा e का स्केयर अपॉन 2 माइनस यहाँ 1 डालो e स्केयर अपॉन 4, फिर 0 डालो, ये 0 हो जाएगा। e रेस्ट पर 0 1 होता है, cos 90 0 होता है और cos 0 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा e स्केयर बाय 2, इनका ना एलसीएम ले लो पहले, 4 एलसीएम आ जाएगा तो 2 इधर आएगा, 2 ई स्केयर माइनस ई स्केयर बाय 4, ये प्लस 1 बाय 4 और ये प्लस 2 बाय पाई। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आ गया ई स्केयर बाय 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 2 बाय पाई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49 पे, बिल्कुल सेम है इसकी तरह। 49 दिया हमारे पास, सेम क्वेश्चन यही है, वैसे ही करेंगे। यहाँ पे लगेगा बाय पार्ट्स u इंटू वी। तो सबसे पहले u बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की, फिर माइनस x की डिफरेंशिएशन 1, इंटीग्रेशन v की ex और लिमिट लिख दो 0 to 1। cos x की इंटीग्रेशन sin x, तो ये बनेगा साइन पाई x अपॉन 4 अपॉन में x का कोफिशिएंट पाई बाय 4 लिख दो और लिमिट 0 to 1। ठीक है, ये बनेगा x ex की इंटीग्रेशन ex, ये 4 बाय पाई बाहर आ जाएगा, लिमिट डालो, यहाँ पे 1 डालोगे तो ये आ जाएगा साइन पाई बाय 4, 0 डालोगे तो साइन 0। अब यहाँ पे लिमिट डालो, 1 डालोगे माइनस e1, 0 डालोगे 0 e0। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 माइनस साइन 0 0। ठीक है, ये देखो ये दोनों सेम ही है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1। अब इस 4 को, इसको ना रैशनलाइज कर लेते हैं। इसको रैशनलाइज करोगे ये बनेगा रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 रूट 2, ये रूट टू कितना हो गया 2, तो ये आ जाएगा 2 बाय पाई, ये और ये कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन पाई। क्वेश्चन नंबर 48 का ये आ गया आंसर।